हाय लियो, सिंह राशि कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या होगा इस महीने आपके लिए। आप सभी को नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को। तो इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें। ओके, और आपको अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। लियो, सिंह राशि। जनवरी, थ्री ऑफ वैंड्स, Ace of Pentacles, Nine of Wands, Four of Swords, King of Wands, Five of Pentacles, Six of Cups, Queen of Pentacles, Five of Cups, exactly. देखिए लियोस, यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिल रहा है ना आपके लिए, करियर में तो बेहतरीन है, लेकिन रिलेशनशिप में यहाँ पर प्रॉब्लम लग रहा है मुझे। चलिए मैं एक एक करके बात करूंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आप बिल्कुल रेडी हैं इस महीने एक्सपैंड करने के लिए, ठीक है। आप नई चीजों के लिए ओपन हैं, आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, आप फुल ऑफ कॉन्फिडेंस हो इस समय, ठीक है। मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा करियर ओरिएंटेड आप लोग रहने वाले हो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि अगर ऑलरेडी आपको ये काम कर रहे हो तो एक से ज्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। ऑलरेडी आप दो काम कर रहे हो तो किसी और एक काम में आप टैप इन कर सकते हो। मल्टीपल मुझे वर्क यहाँ पे नजर आ रहा है, मल्टीपल शिफ्ट्स, मल्टीपल वर्क मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इस महीने आप अगर अपने वर्क को लेकर के ट्रैवल भी यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर वर्क को लेकर के ट्रैवल करते भी हैं आप तो वो आपके लिए बहुत लकी रहेगा, ठीक है, बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पर। तो करियर के रिगार्डिंग बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर नजर आ रही है। करियर के लिए ये महीना बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। आपकी एनर्जीज, आप बिल्कुल रेडी हो एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए, एक नई सुबह के लिए, एक नए साल के लिए, एक नई लाइफ के लिए आप बिल्कुल पूरी तरीके से रेडी हो। कुछ नया आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई नया आप सेटअप करना चाहते हो। मतलब ये बेसिकली एज ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत है। मतलब हो सकता है ये एक जीरो से शुरुआत हो, कुछ पैसों से शुरुआत हो, छोटे से बिजनेस से आप स्टार्ट करना चाहते हैं, पर आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है।
अब बात कर लेते हैं, आपका जो माइंडसेट है ना वो अभी भी पुरानी चीजों से थोड़ा सा डरा हुआ है, ठीक है। डर तो अभी भी है, ठीक है। वो एक्चुअल में क्या है, ये डर से ज्यादा पता है क्या, ये ब्लॉकेज है आपकी। डर इतना नहीं है, कॉन्फिडेंट तो आप हो, कॉन्फिडेंट होकर के आप आगे भी बढ़ रहे हो, पर ये जो पुरानी चीजें, पुराने ये जो आपका पास्ट में जो भी इश्यूज रहे हैं ना, हुए हैं, वो एक्चुअल में आपको मेंटली ब्लॉक कर रहे हैं, आपके आपको ना आपके माइंडसेट को थोड़ा सा निचोड़ रहे हैं, आपको मेंटली बहुत ज्यादा ना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से एक फियर वाली एनर्जीज भी आपके अंदर रहेगी, एक अलर्टनेस वाली एनर्जीज भी रहेगी। अलर्ट होना बहुत अच्छी बात है, हाँ, आपको आगे बढ़ना है, अलर्ट होकर के आगे बढ़िए, फूक फूक के कदम रखिए, क्योंकि पास्ट में आपको कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जिस वजह से आप रिस्क नहीं इतना बड़ा लेना, कोई बड़ा लेना चाहते हैं, तो बहुत सोच समझ के कदम रखना चाहते हैं, पर अननेसेसरी का जिसे कहते हैं ना, एक ट्रॉमा लेकर के चलना, एक फियर लेकर के चलना कि ऐसा हुआ था, वो हो सकता है मेरे साथ आगे ऐसा, ये वो वाली दैट काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस एनर्जी को थोड़ा सा रिलीज कीजिए, आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं पास्ट को रिलीज कीजिए, वरना ये चीज आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकती है, ये आपके माइंडसेट को थोड़ा सा ना छोटा कर सकती है, ठीक है। मतलब जहां आप बड़ी पिक्चर देख सकते हो ना किसी एक सिचुएशन में, वहां आप बड़ी पिक्चर नहीं देखोगे, वहां फिर आप पास्ट में जी करके, पास्ट में रह करके पास्ट के हिसाब से चीजों को देखने लग जाओगे। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं, पास्ट के एक्सपीरियंस हो गया, वो चीज हो गई, वो लेसन आपने सीख लिए, वो चीजें आपने देख ली, उन चीजों को वहां रिलीज करो। उस किसी प्रकार का ट्रॉमा, किसी तरह का फियर, नेगेटिविटी आपको साथ में लेकर के नहीं चलनी है आगे इस महीने, ठीक है। वहीं रिलेशनशिप में अगर देखा जाए ना, आप रिलेशनशिप में ज्यादा एफर्ट्स डालते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। एक सेकंड में एक कार्ड लेना चाहूंगी रिलेशनशिप को लेकर के। हाँ जी, आप इस महीने अपने ऊपर फोकस करोगे, ठीक है। अपने मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। देखिए लियोज, आप इस महीने ना अपने फर्ज, अपने कर्म पूरे कर रहे हो, बट आप इमोशनली ज्यादा अवेलेबल नहीं हो किसी के लिए। कहने का मतलब, आप बटरिंग नहीं कर रहे हो, आप अवेलेबल नहीं हो, आप पहले अपने आप को स्टैंड कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि पहले मैं अपने ऊपर फोकस करूं, पहले मैं अपने आप को देख लूं, पहले मैं अपनी केयर कर लूं, पहले मैं अपना कप भर लूं, देन मैं आगे बढ़ने के लिए रेडी होऊंगा या होऊंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर कोई आपको ब्लॉक कर रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, तो आप इसको मनाने नहीं जा रहे हो, आप कह रहे हो ठीक है, टेक योर टाइम, अभी मैं अपने ऊपर फोकस करूंगा या करूंगी, अभी मैं अपने करियर में फोकस करूंगा या करूंगी, जब मैं फुलफिल हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, जब मैं अपने काम को पूरा कर लूंगा या कर लूंगी, देन मैं यहाँ पर देखूंगा, अभी मेरे यहाँ पर फोकस नहीं है, अभी ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। तो इस महीने आप रिश्तों पे ज्यादा जाते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। आई एम सॉरी। इस महीने आपका पूरा फोकस रहेगा कि आप कैसे स्टैंड हो, आप जो भी मतलब आप अपने करियर में बहुत ज्यादा फोकस रहोगे, सोशल आपका जो आपका लुक कैसा रहेगा, आपका बिहेवियर कैसा रहना चाहिए, बाहर मतलब जिसे कहते हैं ना कि सोशल आप बहुत ज्यादा रहोगे, अपनों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हुए मुझे यहाँ पर नहीं नजर आ रहे। क्लोज जो आपके रिश्ते हैं ना, वहां थोड़ा सा डिटैच सा आप रहने वाले हो, यहाँ पर ज्यादा बातचीत नहीं मुझे नजर आ रही है इस महीने। इस महीने ना आपको अपनी हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लियोज, इस महीने ही नहीं, ये पूरा साल मैं कहूंगी आपको हेल्थ पर फोकस कीजिएगा। आपके लिए हेल्थ को लेकर के एक अच्छी सी चीज बताने वाली हूँ। अगर जितने भी लियोज हैं ना यहाँ पर, अगर आपके अपने फादर के साथ बहुत अच्छे रिश्ते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर अच्छे रिश्ते नहीं है तो उनके साथ अपने रिश्तों को इम्प्रूव कीजिए, अपने फादर का आशीर्वाद जरूर लीजिए। अगर आपके फादर इस दुनिया में नहीं है, अगर वो भगवान जी के पास चले गए हैं, तो कोई फादर फिगर होगी, उनकी मदद करना, उनकी केयर करना, उनका ध्यान रखना, उनका आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही साथ आज डे 1 है 2026, ठीक है, 1 जनवरी है। आज मैं आपको बता रही हूँ, आपको डेली बिना भी एक दिन स्किप किए, आपको डेली सुबह नहाने के बाद सूर्य देव को अर्घ जरूर देना है। सूर्य देव से क्षमा मांगिए, आपने जो भी उनको कहिए कि आपकी जिन भी बातों से, जिन भी कृत्यों से उनको हर्ट हुआ है, वो दुखी हुए हैं, उसके लिए वो आप क्षमा करें और अपनी ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड करें, ठीक है।
आपको हेल्थ दे, वेल्थ दे, मेंटल क्लैरिटी दे, आपके रिश्ते इंप्रूव करे, स्पिरिचुअली आपको ग्रो करे, आपकी आत्मा से आपको कनेक्ट करे, आपकी सोल से आपको कनेक्ट करें, ठीक है। तो बस आपको इतना कहना है और इस रेमेडी को आपको डेली करना है, दैट्स इट। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये टाइम पीरियड आपके लिए रिक्वायर्ड रहेगी ये एनर्जी, ठीक है। अगर आपके फादर के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए, ये मैं आपको यहाँ पर बोलूंगी, चाहे कैसे भी कीजिए पर कीजिए इम्प्रूव। इसमें ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और जितने आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे आपके फादर के साथ, वो आपकी हेल्थ, आपके रिलेशनशिप्स, आपके करियर पर इम्पैक्ट डालेगा। करियर पर भी इम्पैक्ट डालेगा, अभी नहीं डालेगा तो वो आगे डालेगा, लेकिन सबसे पहले वो इम्पैक्ट डालेगा आपके हेल्थ पर, फिर आपके रिलेशनशिप्स पर, ठीक है। तो प्लीज इस चीज पर गौर कीजिए। नेक्स्ट आपके लिए आपका करियर। करियर में तो भाई आप यहाँ पर आपकी जिसे कहते हैं ना बल्ले बल्ले है, ठीक है। अगर आप इंक्रीमेंट चाह रहे थे तो इंक्रीमेंट मिल रहा है, दैट मीन्स कि आप कुछ अचीव कर रहे हो, आप किंग बन रहे हो। ओके, मैं इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। आप एक्सपैंड कर रहे हो, जैसे मैंने बोला कि जो कुछ करना चाहते हो आप छाने वाले हो इस महीने। आपको लोग देखना चाहेंगे, आपको लोग सुनना चाहेंगे, आपको फॉलो करना चाहेंगे इस महीने। यस, अब लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा इस महीने आप रहने वाले हो। आप अपनी फीलिंग्स को जिसे कहते हैं ना अपनी फीलिंग्स को आप सुनोगे, आपको पता है आपको क्या करना है। इस महीने आप बहुत बिजी भी रहने वाले हो, बिजी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा मिल रही है। इसके साथ ही साथ स्टार की एनर्जी भी है, जो मैंने आपको बोला कि आप छाने वाले हो, ठीक है। अगर कहीं ये ना लिटरली वो वाली एनर्जी है कि मैंने बोला ना आप बहुत से लोगों के लिए, आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। दैट मीन्स कि कुछ एक पोजीशन पर ना बहुत से लोग हार मान गए थे, लेकिन आप कुछ ऐसा कर सकते हो इस महीने जिससे आप बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हो कि अगर इच्छा हो तो आप वो चीज को पा सकते हो, उस काम को आप कर सकते हो जिसे कोई नहीं कर सकता है। तो लिटरली स्टार एक चमकने वाली एनर्जी है कि हाँ आप शाइन करो, अगर आप लोगों की नजरों में आओगे, ठीक है। ये वो वाली एनर्जी है। तो वर्क प्लेस पर आप चमकने वाले हो, इंक्रीमेंट हो सकता है, सैलरी इंक्रीज हो सकती है, पोजीशन आपकी बढ़ सकती है, कुछ ना कुछ यहाँ पर बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात करें, हेल्थ के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स है। हेल्थ को देख करके लग रहा है यहाँ पर कंसर्न दिखाने की जरूरत है। ये सारी इशू, ये सारा प्रॉब्लम ना आपके मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। फिजिकली भी अगर आप कुछ इश्यूज देख रहे हो, अगर आपको अभी नहीं भी है, अगर आप जनवरी मंथ में अगर आप फिजिकली भी कुछ प्रॉब्लम्स देखते हो हेल्थ के रिगार्डिंग, तो वो सब कुछ आपका इमोशनल लेवल से आ रहा है। मतलब इमोशनली कुछ चीजें आपने सप्रेस करके रखी हैं, कुछ गम आपने अपने अंदर बांध करके रखे हैं, जिनको आपने अभी तक रिलीज नहीं किया है, जो अभी आपकी लाइफ में हेल्थ प्रॉब्लम्स के रूप में उभर करके सामने आ रहे हैं। तो देखिए, उन जड़ों को देखिए कि कहाँ से ये चीजें आ रही है, कौन से इमोशंस है जिनको भी मैंने बांध के रखा हुआ है, उन चीजों को रिलीज कीजिए। ये एनर्जी आपके लिए यहाँ पर आ रही है। मैं एक कार्ड और लेना चाहूंगी, जजमेंट का कार्ड है। हाँ जी, ये कोई रिश्ता है, आपके पास्ट का कोई रिश्ता हो सकता है, कोई पास्ट का कोई इंसिडेंट हो सकता है जिसको लेकर के आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो। आप देखिए इस चीज को, वो चीज कहीं ना कहीं आपको हेल्थ वाइज इम्पैक्ट डाल रही है, कार्मिकली वो इफेक्ट डाल रही है, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट का कार्ड भी आया है, ठीक है। जजमेंट का कार्ड आया है तो उसको कट करने की जरूरत है, अब उस चीज को रिलीज करने की जरूरत है। अपने इमोशंस को लिखिए, नहीं भी अगर आपको याद आ रहा है ना, अपने इमोशंस को लिखना स्टार्ट कीजिए, क्या चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है। डेफिनेटली वो चीज निकलेगी और वो रिलीज होगी। उस चीज को रिलीज करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। हेल्थ का खास करके ध्यान दीजिए इस महीने। अब जैसे यहाँ पर इंडिया में नॉर्थ साइड में विंटर्स हैं, ठीक है, तो सर्दी के टाइम पर आपको खास करके यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अपनी सेहत का, अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आपको जरूरत है इस टाइम पीरियड में। ओके, अपनी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, उसको लेकर के प्रॉपर आप अलर्ट रहिए। ओके, आपके लिए यहाँ पर ब्लॉकेज है आपका पास्ट, आपके पास्ट के थॉट्स, आपके पास्ट की इमोशंस, आपकी पास्ट की यादें, आपकी पास्ट की मेमोरीज जो हर्टफुल हैं, जो आपको सर्व नहीं करती हैं। मैंने बोला ना, मैं स्टार्टिंग से यही बोल रही हूँ। ये एक नया साल नई एनर्जी के साथ, नई सोच के साथ आगे आना चाहिए। नए साल में यूनिवर्स आपको कह रही है पुरानी कोई चीज आगे नहीं जानी चाहिए, तो पुरानी चीजों को रिलीज कर दो, पुराने थॉट्स को रिलीज कर दो।
जो चीज़ आपके जीवन से जा चुकी है, उन चीज़ों को रिलीज़ कर दो। कोई चीज़ आपको दुखी है, कोई किसी भी प्रकार से किसी का जाना आपकी ज़िंदगी से आपको दुःख दिया है, वो चीज़ तो चली गई ना, अब आपको आगे बढ़ना है, नई चीज़ों की तरफ आगे देखिए। उस तरफ आपको आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, ठीक है? पास्ट के साथ आपको पीस क्रिएट करना है। आपके लिए इस महीने अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है ना, हेल्थ वाइज़ भी अगर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है अगर आपको, मैं आपको यहाँ पर कहना चाहूँगी आप हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी, ओके? आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगी, आपके रिश्ते भी इम्प्रूव हो जाएंगे, आप इमोशनली भी बैलेंस हो जाओगे। हो'ओपोनोपोनो प्रेयर करना आप स्टार्ट कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और यही आपको क्या चीज सपोर्ट कर रही है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि आप जो हो, भले ही अभी इस महीने आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, बट मैंने बोला ना कि आप अपने फर्ज, आप अपने कर्म पूरे कर रहे हो। आपको पता है कि मुझे मेरी फैमिली के लिए, मेरे अपनों के लिए क्या करना है, वो चीजें, वो काम आप करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। तो जिसे कहते हैं ना, हम आपको ये नहीं बोल सकते कि इस महीने अगर आप बहुत ज्यादा करियर ओरिएंटेड हो रहे हो तो आप अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हो, अपने कर्म से आप दूर भाग रहे हो, अपने फर्ज से आप दूर भाग रहे हो, नहीं, आप उन चीजों को करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हो, ठीक है? आप अपना स्टेप ले रहे हो। कोई फीमेल एनर्जी हो सकती है आपकी लाइफ में, वो आपकी वाइफ हो सकती है, वो आपकी मदर हो सकती है, वो आपकी सिस्टर हो सकती है, जिनका सपोर्ट आपको इस महीने देखने को मिलेगा, ठीक है? वहीं आपके लिए जो ओवरऑल गाइडेंस यहाँ पर आ रही है, रिलीज द पास्ट। पास्ट को रिलीज कीजिए, पास्ट के इमोशंस को रिलीज कीजिए। जो चीजें, जो इमोशंस, जो हैवीनेस आप डिजर्व नहीं करते हो, जो लोअर वाइब्रेशंस, जो लोअर एनर्जीज आप डिजर्व नहीं करते हो ना, उनको रिलीज करो और अच्छी चीजों की तरफ, अपने अच्छे रिश्तों की तरफ, अपने अच्छी चीजों की तरफ देखना स्टार्ट करो, उस तरफ आगे देखिए। पास्ट को एक लेसन की तरह लो, ठीक है? पास्ट को आपको एक लेसन की तरह लेना है, आपको उसको एक ट्रॉमा की तरह लेकर के साथ में नहीं चलना है, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है? तो उस एनर्जी को रिलीज करो, अच्छी चीजों की तरफ आगे देखिए। ये टाइम आपके लिए अच्छी चीजें लेकर के आ रहा है, तो अच्छी चीजों की तरफ आगे देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेट्स सी आपके लिए और क्या मैसेज आ रहे हैं जनवरी मंथ के लिए, लियो। देखिए, मुझे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, आप में से कुछ लोगों को ना अपने इनर चाइल्ड को हील करने की ज़रूरत है, और ये जो मैंने अभी आपको बताया है ना, हो'ओपोनोपोनो प्रेयर, तो आप पक्का कीजिए ही कीजिए। चाहे आप लियोज़, आप कोई भी देख रहे हो, ठीक है? आपको ये करना ही करना है, चाहे ये आपका चाइल्डहुड ट्रॉमा है, चाहे ये आपका टीनेज ट्रॉमा है, चाहे ये कुछ साल पहले कुछ आपके साथ कुछ बुरा घटित हुआ था, जो आप किसी ने आपको अब्यूज किया था, किसी रिलेशनशिप में, किसी जॉब में कोई अब्यूज हुआ था आपके साथ, जो आप डिजर्व ही नहीं करते थे। ये कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो सकता है, कोई भी एनर्जी ऐसी हो सकती है, आप वो ओपन ओपन प्रेयर कीजिए, वहीं से आपकी हीलिंग होगी, वहीं से ये चीज़ आपकी रिलीज भी होगी। और इस महीने बोला जा रहा है, लोगों से कम एक्सपेक्टेशंस कीजिए। आप जितना लोगों पर डिपेंडेंट रहोगे ना, आपको लोगों पर डिपेंडेंट ना रह करके खुद पे डिपेंडेंट, खुद से एक्सपेक्ट करना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप क्या कर सकते हो, आप अपने लिए क्या कर सकते हो। लोगों से एक्सपेक्टेशंस मत रखिए इस महीने। जितना आप लोगों से एक्सपेक्टेशन रखोगे ना, वो फुलफिल नहीं होगा, ठीक है? इस महीने, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, मुझे सपोर्टिव सिस्टम यहाँ पर ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है, सिवाय एक फीमेल एनर्जी के, ठीक है? अदरवाइज़ जिसे कहते हैं ना कि जहाँ आप सपोर्ट ढूँढने जाओगे, वहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। तो खुद की ढाल आपको खुद बनना है इस महीने, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं, ठीक है? और आपको बोला जा रहा है, अपने पैशन को, अपनी एनर्जी को सही दिशा की तरफ लगाइए और आगे बढ़िए। ये आप इस टाइम पीरियड में ना बहुत ज़्यादा पैशनेट रहने वाले हो, फायर एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई रहेंगी आपकी, तो उसको अपने करियर में लगा दीजिए।
करियर में आपको लगाने के लिए यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं जितना आप करियर में फोकस करोगे इस टाइम पीरियड में और अपने आप को बिजी रखोगे ना उस एनर्जी में, वहां से आपको बहुत प्यारे रिजल्ट्स यहाँ पर देखने को इस महीने मिलेंगे, ठीक है। तो ये महीना बहुत ब्यूटीफुल है, बस पास्ट को रिलीज करो, पास्ट की एनर्जीज को रिलीज करो, हो ओपन ओपन प्रेयर कीजिए, वो आपकी प्रॉपर टोटल वेलबींग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल इन योर रीडिंग लियोज। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, आपसे कनेक्ट हुई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग के साथ इस रीडिंग को जरूर शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।